Question number 3. If tan A plus B equal to root 3 and tan A minus B equal to 1 upon root 3, A plus B is lies between 0 and 90 डिग्री, यानी A plus B है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है. A is greater than B. Find the value of A and B. इसको सोल्व करेंगे और जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे. गिवन है हमारे पास सिंस tan A प्लस में B इक्वल टू दे रखा हमारे पास रूट 3. अब यहाँ पे रूट 3 है वो हमारे पास tan में किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 है वो हमारे पास tan में होती है 60 की वैल्यू. तो यहाँ हम पुट करेंगे tan A प्लस बी इक्वल टू रूट 3 है, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे tan 60. अब tan से tan है वो क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल. तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन बचेगी A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री. इसको रख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड जो गिवन कंडीशन है tan A माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3. इसमें हम क्या करेंगे, tan 1 अपॉन रूट 3 होती है उसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. ये होता है हमारे पास tan 30. तो tan से है वो tan कैंसिल. यहाँ हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री. अब फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है इनको हम करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास A प्लस बी और A माइनस बी. A प्लस बी इक्वल टू है 60, A माइनस बी इक्वल टू है 30. ऐड किया हमने तो ये आएगा 2A, B से B कैंसिल इक्वल टू 90. 2 से कैंसिल करेंगे तो A है, A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45. अब A की वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. पुट A इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये A प्लस में B इक्वल टू 60 डिग्री. A है वो है हमारे पास 45 और B है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो B को इस साइड रखेंगे. 60 45 माइनस हो जाएगा 60 में से तो ये आएगा हमारे पास 15 डिग्री. यानी B है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 डिग्री. A की वैल्यू है वो 45. गिवन कंडीशन हमारे पास यही था कि A है वो ग्रेटर देन है B से. तो A है वो हमारे पास 40 डिग्री और B है वो हमारे पास है 15 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 ट्रू फॉल्स. स्टेटमेंट है हमारे पास गिवन साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन B. हमें ये बताना है कि ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लेफ्ट मान के चलते हैं. A मान लेते हैं हम 60 डिग्री, B है उसको पुट करते हैं हम 30 डिग्री. लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे यहाँ पे साइन A प्लस में B. साइन A इज 60 प्लस में B इज 30, यानी ये आएगा हमारे पास साइन 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1. राइट हैंड साइड लेके चलेंगे. अब हम राइट हैंड साइड में होगा हमारे पास साइन A प्लस में साइन B. A की वैल्यू है वो हमारे पास हमने ली है 60 डिग्री प्लस में B है उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 30. साइन 60 होता है हमारे पास रूट 3 अपॉन में 2 प्लस में साइन 30 इज 1 अपॉन 2. एलसीएम लेंगे 2, यहाँ आएगा रूट 3 फिर प्लस 1, रूट 3 प्लस 1. तो ये राइट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड.
लेकिन ऊपर गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास दोनों साइड है वो इक्वल दे रखे हैं, इट्स मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें गिवन क्या है हमारे पास, इसमें दे रखा है कि जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। देखते हैं हम, लेट थीटा मान के चलते हैं हम, उसकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 टू 90 डिग्री, ये वैल्यू पुट करेंगे हम। साइन थीटा, थीटा इज 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0। फिर साइन 30, साइन 30 पुट करेंगे, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 यानी कि 0.5। फिर साइन 45 ये पुट करेंगे तो आएगा 1/√2। 1/√2 करें तो हमारे पास √2 मल्टीप्लाई √2 ये आएगा हमारे पास √2/2। √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414 और नीचे डिवाइड करेंगे हम इसको 2 से तो ये आएगा हमारे पास 0.7 फिर 0.7 तो यानी कि 0.7, यहाँ 0 फिर 0.5 इंक्रीज हुआ, फिर 45 थीटा की वैल्यू 45 है यानी एंगल है वो भी इंक्रीज हो रहा है और वैल्यू है वो भी हमारे पास इंक्रीज। ऐसे ही पुट करेंगे हम साइन 90, साइन 90 होता है हमारे पास 1, तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, दिस स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। थर्ड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा यानी कि थीटा है उसकी वैल्यू हम 0, 30, 45 टू 90 वैल्यू है वो पुट करके देखेंगे। कोस 0 होता है हमारे पास 1, कोस 30 होता है हमारे पास √3/2। √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडिंग बाई 2। 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 0.28 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12। कोस 45 होता है 1/√2 और 1/√2 की हमने सेकंड पार्ट में वैल्यू निकाली थी 0.707। ऐसे ही जब हम कोस 90 निकालेंगे, कोस 90 होता है हमारे पास 0। इसमें कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है। फिर 30 जो थीटा है वो इंक्रीज हुआ लेकिन वैल्यू है वो क्या हुई, 1 से 0.8 यानी डिक्रीज हुई। फिर थीटा 45 इंक्रीज हुआ लेकिन वैल्यू है 0.8 से 0.7 और फिर थीटा है वो 90 लेकिन वैल्यू है वो हमारे पास 0 हो गई। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी पुट करें तो साइन और कोस है वो क्या आएंगे, इक्वल। तो सोल्व करेंगे और वैल्यू है वो पुट करके देखेंगे। यहाँ हमने थीटा है वो पुट किया है, मान लीजिए 0, 30, 45 टू 90 वैल्यू है वो पुट करके देखेंगे हम। साइन थीटा यानी साइन 0 पुट किया हमने इक्वल टू कोस थीटा कोस 0। साइन 0 इज 0, कोस 0 इज 1, तो नॉट इक्वल टू। फिर हम ये स्टेटमेंट यही हमारे पास क्या हो गई है, वैसे तो फॉल्स हो गई है। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि ऑल वैल्यू ऑफ थीटा की थीटा की सभी वैल्यू पे इक्वल होगा, तो ये 0 पे जब हमने वैल्यू पुट की है तो ये अनइक्वल आ गए। ऐसे ही जब हम साइन 30 पुट करते हैं और कोस है वो 30 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/2 और कोस 30 इज √3/2, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है।
सिर्फ साइन 45 और कोस 45 है, तब ही इन दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास कि ऑल वैल्यू ऑफ थीटा आर इक्वल होती है साइन थीटा और कोस थीटा, तो दिस स्टेटमेंट आर फॉल्स। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। हमें यहाँ बताना है कि कोट ए की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो ये नॉट डिफाइन होगा। कोट ए को हम जब लिखते हैं तो कोट ए को लिख सकते हैं हम 1 में tan a। द कोट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan a। ए की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 में tan 0, यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, ये कोट 0। tan 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में 0। जब भी 0 किसी नंबर को डिवाइड करती है तो वो आता है हमारे पास इनफाइनाइट, या फिर इसको लिख सकते हैं हम नॉट डिफाइन। तो कोट 0 है वो हमारे पास नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है हमारे पास इनफिनिटी, और जब हम 1 को इनफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो आता है हमारे पास 0। कई बार ये हमारे पास ऑप्शनल या करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछ ले जाते हैं। तो 1/0 इक्वल टू इनफिनिटी एंड 1/∞ इक्वल टू 0।